हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कुछ होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका होमवर्क था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई किया होगा। और अब एक बार हम आंसर्स देख लेते हैं। आपने सही किया है या नहीं किया है, लेट्स सी। तो दीज आर द आंसर्स। तो एक बार आप टैली कर लें, और इन केस आंसर नहीं आया है तो एक बार आप जरूर देखिए, है ना। अगर यहाँ पे गलत कर रहे हैं तो जरूरी है कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें, नहीं तो फिर एग्जाम में भी हो सकता है कि हम गलत करें। तो गलती कहाँ कहाँ पे हो सकती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक गलती होती है इसमें कि हमको ये नहीं मालूम होता है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, है ना। या फिर कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो वहां पे गलती हो जाएगी। कई बार हम डेज ऑफ ग्रेस जोड़ना भूल जाते हैं। और तीसरी जो गलती होती है वो होती है टोटलिंग एरर में। ठीक है, टोटल करने में हम गलती कर देते हैं। और चौथी गलती जो होती है वो होती है आपकी पब्लिक हॉलीडे। तो इसमें भी आप एक बार देखिए कि क्या कहीं पब्लिक हॉलीडे थी। बिल्कुल, ये पब्लिक हॉलीडे थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले में। तो फिफ्थ वाला जो है वो 15/8, कई स्टूडेंट्स का आंसर 15/8 आया होगा। वो 15/8 मतलब 15 अगस्त होता है, ये हो जाएगा आपका 14 अगस्त। ठीक है। और एक और गलती है वो है आफ्टर साइट पे ध्यान ना देना। आफ्टर डेट क्वेश्चंस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कई बार आफ्टर डेट के हिसाब से ही कैलकुलेशन करते जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि वहां पे आफ्टर साइट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखिए कि आखिरी के जो तीन हैं वो आफ्टर साइट है, तो वहां पे कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होता है, राइट। तो ये आपको अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, आप जहां भी गलती है उसको रीचेक कीजिए, आपको डेफिनेटली बनेगा। कोई ऐसा इसमें से क्वेश्चन नहीं है जो कि ना बने, क्योंकि हम कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 12 जून 2009, X draws a bill on Y for 20,000 for 2 months. Date of maturity of the bill will be, बताइए क्या होगा। 12 जून 2009, ठीक है ना, 2 महीने का बिल है। तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, 12 जून 2009, ठीक है। 2 महीने का बिल है तो 2 महीने यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। डेट ऑफ मैच्योरिटी चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/8 और 2009। बहुत पुरानी बात है भाई, 2009 का क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, 3 दिन यहाँ पे और जोड़ने हैं, तो क्या हो जाएगा, 15/8/2009। तो क्या 15/8 होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है। तो क्या होगा आंसर, 14 अगस्त 2009। तो आंसर इज दिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। X draws a bill on Y for 30,000 on 1st January 2005. Again, X accepts the same on 4th January 2005. The period of bill 3 months after date. What will be the date of maturity? कोशिश कीजिए, मेरे से पहले सॉल्व कीजिए, आपका प्रयास यही रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं भी करता हूं, मेरे से पहले करेंगे आप। तो यहाँ पे 1/1/2005 3 मंथ्स बोल रहा है, तो ये 3 मंथ्स यहाँ पे लिया मैंने। 1/4/2005, फिर क्या करते हैं, 3 दिन हम जोड़ते हैं डेज ऑफ ग्रेस के, तो ये हो जाएगा 4/4/2005। आंसर इज अगेन ए। चलिए एक और देखते हैं। X draws a bill on Y on 1st January 2009 for 20,000 for 30 days. What will be the date of maturity of the bill? ठीक है, अब यहाँ पे
अगर आफ्टर डेट या आफ्टर साइट कुछ नहीं लिखा है तो बेटा उसको आफ्टर डेट ही माना जाता है। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, आफ्टर डेट या आफ्टर साइट किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उसे हम आफ्टर डेट ही मानते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी करते हैं 1 जनवरी 2009, 30 डेज बोल रहा है तो चलिए ये 30 डेज यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा 31/1/2009, 3 दिन और जोड़ देते हैं तो 3 Feb 2009, राइट। देख लें, आंसर इज डी। चलिए ये भी ट्राई कीजिए, मेरे से पहले ट्राई करेंगे आप। On 1st August 2009, X draws a bill for 30 days after sight है, ध्यान देने वाली बात है, आफ्टर साइट होगा तो कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये है 8/8/2009। ठीक है, तो कितने दिन लिखे हैं, 30 डेज लिखे हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि अगस्त में दिन कितने होते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है तो सिंपल तरीका पहले भी बता चुका हूं, मुट्ठी बनाइए, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त मतलब 31 डेज। ठीक है, तो हमको जोड़ने हैं 30 डेज। यहाँ पे 8 दिन ऑलरेडी बीत गए हैं, 31 में से 8 बीत गए हैं, बाकी बचे कितने 23। तो 23 डेज आप जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 31 अगस्त 2009। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 8 दिन और जोड़ेंगे। ठीक है ना, सॉरी 7 दिन, 30 डेज है ना, तो 7 दिन हम और जोड़ देते हैं। तो ये 7 दिन और जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा 7, बोलिए 9/2009। क्या खत्म हो गया, नहीं बेटा, भूलना नहीं है, डेज ऑफ ग्रेस, तो ये हो जाएगा 10/9/2009। चलो देखें, आंसर इज बी। क्लियर है। चलो उसके बाद आते हैं, ऑन 10th September 2007, X draws a bill on Y for 3 months for 20,000. 13 December was the sudden holiday. Date of maturity of the bill will be. यदि सडन हॉलीडे है तो पेमेंट कब होती है, एक दिन बाद। तो 13 दिसंबर एक्चुअली उसकी डेट होगी, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें क्या है 10/9/2007, हम एक काम करते हैं, 3 महीने हैं तो 3 महीने यहाँ ले लिया, 10/12/7। फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, 3 दिन और जोड़ने हैं तो 3 दिन जोड़ेंगे 13th December 2007। ये क्या हो गई, सडन हॉलीडे हो गई, तो पेमेंट कब होती है सडन हॉलीडे में, एक दिन बाद, मतलब 14th December। ठीक है, इन केस ऑफ अ पब्लिक हॉलीडे द ड्यू डेट of the bill falls on the next working day. No, it is false एक दिन पहले। चलो अब ये क्वेश्चन आपने अभी के अभी करना है, तो आप क्या करिए, अभी इस लेक्चर को पॉज कीजिए, ठीक है, और फिर ये पूरे के पूरे कितने ट्रांजेक्शन हैं, 5 हैं, इन पांचों बिल्स की आप डेट ऑफ मैच्योरिटी फाइंड कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द ड्यू डेट्स। एग्जाम में ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी शब्द का इंटरचेंज यूज होता है, पूछते वो डेट ऑफ मैच्योरिटी ही है। यहां पे भी ड्यू डेट कोई नहीं पूछता है, क्या पूछा जाता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी किसे कहते हैं, जो 3 दिन जोड़ने के बाद आते हैं। हाँ, एग्जाम में पूछे कि ड्यू डेट किसको कहते हैं, तो आपको मालूम है जहां पे टर्म ऑफ बिल हमारा खत्म हो रहा है वो ही हमारा क्या है, ड्यू डेट है। डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, ड्यू डेट में 3 दिन जोड़ दिए तो डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है। मगर एग्जाम में जब कभी भी चाहे वो डेट ऑफ मैच्योरिटी पूछे चाहे वो ड्यू डेट पूछे, तो आपने बताना डेट ऑफ मैच्योरिटी है, क्योंकि वो डेट ऑफ मैच्योरिटी ही जानना चाहते हैं, आपसे ड्यू डेट जानना नहीं चाहते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। चलो तो अब यहीं पे आप लेक्चर पॉज करें और इसको खुद से ट्राई करें और फिर आंसर अपन टैली करते हैं, ठीक है, कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो बस पॉज एंड देन स्टार्ट, उसके बाद कंप्लीट हो जाए आपका, फिर उसके बाद उसको रिज्यूम करें और देखें। तो चलिए देखते हैं, यहां पे सबसे पहले
लिखा है 60 डेज, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 दिसंबर 2018, 60 डेज है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 60 डेज में ये आपका डेज है, ये आपके मंथ हैं और ये आपका ईयर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जोड़ूंगा। तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि दिसंबर में कितने दिन होते हैं, कितने होते हैं, 31। तो मैं सबसे पहले 30 दिन यहाँ पे जोड़ देता हूँ ताकि हमारा दिसंबर खत्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 31, 12 एंड 18, दिसंबर खत्म हो गया। अब 30 दिन और जोड़ देते हैं, ये लो 30 दिन और जोड़ दिया, क्योंकि हमको 60 डेज जोड़ने हैं ना। तो 60 डेज, 30 यहाँ पे जोड़े, 30 यहाँ पे जोड़े, तो अब 30 डेज जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 जनवरी एंड 19। गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पे ईयर चेंज हो रहा है। आप लोगों ने भी शायद गलत किया होगा, जितने भी स्टूडेंट्स ने खुद से अभी ट्राई किया है उसमें से कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 18 ही लिखा होगा, जो कि गलत है क्योंकि ईयर चेंज हो रहा है। यहाँ पे 31 दिसंबर 2018 था, है ना, जैसे अगले दिन से क्या हो जाता है, 19 लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं बेटा, अभी 3 दिन ग्रेस के हमको और जोड़ने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 दिन जोड़ देता हूँ। तो 3 दिन कैसे जोड़ेंगे, 31 जैन एक दिन हो गया, उसके बाद मंथ खत्म हो गया जनवरी, फिर 1 फरवरी, फिर 2 फरवरी। तो ये हो जाएगा 2, 2 और 19। ठीक है, तो आप एक बार देखिए कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। दैट इज द फर्स्ट वन। ठीक है, क्लियर है। मैं इसको अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। 30 अप्रैल 2019, 30 अप्रैल 2019, कितने महीने, 2 महीने। तो आपको मालूम है ये डेज, ये मंथ और ये ईयर। तो 2 महीने, मैं यहाँ पे मंथ जोड़ देता हूँ और ये हो गया आपका 30, 6, 19। अब अगेन आप अपने आप से पूछिए कि जून में कितने दिन होते हैं, नहीं मालूम है तो देखिए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून मतलब 30 दिन ही होते हैं। तो 30 दिन होते हैं, यहाँ पे अब मैं 3 दिन और डेज ऑफ ग्रेस जोड़ देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3, 7 और 19। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर, 3 जुलाई 2019 रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड वाले पे। 28 जनवरी, 28/1/2019, 1 मंथ बोल रहा है तो यहाँ पे 1 मंथ मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये हो जाएगा 28/2/19। 3 दिन चलिए और जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/3/19। ठीक है, 3rd of March 2019। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पे। 23rd, 23rd November एंड 18, कितना है, 2 महीने हैं। ठीक है, तो 2 महीने हैं, मैं यहाँ पे 2 महीने जोड़ देता हूँ, ये लीजिए। तो ध्यान रखिएगा नवंबर, ठीक है, एक महीना हो जाएगा 23rd दिसंबर, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका जनवरी। तो ईयर चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती होती है। तो 23rd January एंड 19। ठीक, उसके बाद 3 दिन और जोड़ देंगे, तो चलिए 3 दिन और जोड़ दिए तो हो जाएगा 26/1/19। 26 जनवरी, भूलिएगा मत, अगेन पब्लिक हॉलीडे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/1/2019। क्लियर है ये भी, ठीक है।
फिर आते हैं अपन 5th वाले पे, 29th, 5 एंड 18, 4 मंथ्स कह रहा है। तो मैं सीधे यहाँ पे मंथ्स में आ जाता हूँ, 29, 9 एंड 18। ठीक है, ये 4 महीने हो गए। 3 दिन चलिए और जोड़ देते हैं। सितंबर में कितने दिन होते हैं? वैसे 30 दिन होते हैं, मगर आप देख लो अगर दिक्कत है तो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो एक दिन यहाँ पे और जुड़ेगा तो सितंबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद लग जाएगा अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर एंड 18। अगेन बेटा भूलना नहीं है आपको कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर एंड 2018। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो कितने सही हैं कितने गलत हैं वो आपको मालूम है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार अच्छी से, अगर अभी भी दिक्कत जा रही है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कुछ जर्नल एंट्री। चलो, बाय बाय।